मनोवैज्ञानिक और डिटेक्टिव दोनों को ही लोगों के बिहेवियर, मोटिव्स और पैटर्न से डील करना पड़ता है। जैसे कि फिल्मों में डिटेक्टिव्स की चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं, उसी तरह हमारे देश में मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी लोगों के मन में काफी गलत धारणाएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 7 मिथ जो लोग हमारे देश के साइकोलॉजिस्ट के लिए सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हैं और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 गलत चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे देश में मनोवैज्ञानिकों को लेकर लोग सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग या तो साइकोलॉजिस्ट से डरते हैं, उनको लगता है कि उनके पास जाने से उनकी जिंदगी के सारे राज खुल जाएंगे, वो उनके मन की बातें पढ़ लेंगे जिससे उनके लिए मुसीबत हो सकती है। दोस्तों, पहला मिथ जो लोगों के अंदर साइकोलॉजिस्ट को लेकर है वो ये कि साइकोलॉजिस्ट किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उनको सब पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। यही सोच कर लोग या तो उनसे डरने लगते हैं या फिर उनसे इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं जो पूरी नहीं होती, तो वे निराश हो जाते हैं, उनको अनप्रोफेशनल बता देते हैं। डिटेक्टिव होने के नाते मैं जानता हूँ कि इंसान के मन को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। मन की उलझनों को सिर्फ इंट्यूशन से ही सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट को क्या लगता है, इसके आधार पर वो किसी इंसान की हालत का जायजा नहीं ले सकता, ना ही इसको बेस बनाकर उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकता है और ना ही उसका इलाज कर सकता है। जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन के काम में हम इंट्यूशन पर विचार तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्यूशन के सहारे हम केस सॉल्व नहीं कर सकते। जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी बात सुनकर हमें पता चल जाता है कि केस क्या है, स्थितियां कैसी हैं, लेकिन हमें क्या लगता है ये बस हमारे काम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, मुश्किल से 5%, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी काम तो पूरी रिसर्च करके, फील्ड वर्क करके ही होता है। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट का भी यही काम होता है। बेशक वो आपके मन को पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनती। केवल इसी के आधार पर वो लोगों को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, ये बात सच है कि वो इस प्रोसेस में अपनी इंट्यूशन की हेल्प ज़रूर लेता है। तो ये मानना कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट पलक झपकते ही आपके मन की बात बता देगा, आपके पास्ट के बारे में, आपके सीक्रेट्स के बारे में बता देगा, पूरी बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे डिटेक्टिव एकदम से किसी के बारे में ये नहीं कहता कि हाँ, क्लाइंट का शक सही है, ये क्लाइंट वही कर रहा है जो क्लाइंट को लगता है, वो बिना पूरी छानबीन के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। उसी तरह साइकोलॉजिस्ट इंसान की बॉडी लैंग्वेज को पकड़ता है। अगर वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है, मतलब एक ही बात पूछने पर पहले कुछ और कहता है और बाद में कुछ और, जैसे कुछ टाइम पहले उसने कोई और जवाब दिया था और थोड़ी देर बाद वो उसी चीज़ के बारे में अलग जवाब देता है, मतलब उसका पैटर्न नोट किया जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट की तहकीकात होती है उसी इंसान के बारे में। कोई भी साइकोलॉजिस्ट लोगों के मन की बात नहीं पढ़ता, बल्कि वो उसके बात करने के तरीके, उसके बिहेवियर, उसके इमोशंस को समझता है। हमारे देश में साइकोलॉजिस्ट को लेकर दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर कोई इंसान पागल है तो सिर्फ उसी को साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। इस गलत धारणा के चक्कर में कितनी ही मानसिक बीमारियों का टाइम पर इलाज नहीं होता और टाइम बीतने पर वो बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनका इलाज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जिस तरह से डिटेक्टिव के पास तब जाना चाहिए जब आपके मन में पहली बार शक पनपा हो, ना कि तब
जब सब कुछ बर्बाद हो गया हो, तबाह हो गया हो, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ आपका शक हो, असलियत में वैसा कुछ ना हो जो आप सोच रहे हैं। तो डिटेक्टिव आपके उस शक को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। आपकी बताई चीज़ों से वो इतना तो जान ही लेगा कि आपका शक कितना सही है। इससे आपका फ्यूचर सेफ हो सकता है, चीज़ों को ज़्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। उसी तरह छोटी मोटी मानसिक कंडीशंस के लिए भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रेस, ट्रॉमा वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं तो भयानक बीमारी का रूप ले लेती हैं, जैसे कि डिप्रेशन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में मानसिक बीमारियों को पागलपन के साथ जोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो या तो पागल है या फिर पागल होने वाला है। ये जरूर है कि जैसे लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेयर हो रहे हैं, उसी तरह साइकोलॉजी को भी मान रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। जिस तरह से जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब लोग डिटेक्टिव के पास जाते हैं, उसी तरह जब किसी इंसान की मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तब लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डिटेक्टिव होने के नाते एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ। मान लो किसी को अपने पार्टनर पर शक है, उसका अफेयर चल रहा है। इस शक के आधार पर वो या तो खुद पार्टनर की जासूसी करने लगता है या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से पार्टनर से कटा कटा रहने लगता है। जाहिर है ऐसा करेंगे तो आपसी रिलेशन तो खराब होंगे ही, लेकिन अगर वो इसी शक को लेकर पहले ही डिटेक्टिव के पास डिस्कस कर ले तो वो सच का पता लगा सकता है कि वाकई अफेयर चल रहा है या नहीं। मैंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं जिनमें नतीजा यही निकला कि पार्टनर पर केवल शक किया जा रहा था, असल में वैसा कुछ था ही नहीं। जब पार्टनर क्लियर निकला तो दूसरे के मन में खुद के लिए गिल्ट पैदा हुआ और उसके मन में अपने पार्टनर के लिए प्यार बढ़ गया, जिससे दोनों का रिश्ता और अच्छा हो गया। इसी तरह छोटी मोटी मानसिक प्रॉब्लम्स को साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग के जरिए ठीक किया जा सकता है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दें कि पागल लोग ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दोस्तों, हमने लोगों की दो गलत धारणाओं के बारे में बात की जो वो साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचते हैं। पहली ये कि साइकोलॉजिस्ट बिना बताए मन को पढ़ लेते हैं, दूसरी ये कि सिर्फ पागल लोग ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मिथ की। वो ये है कि लोग समझते हैं कि थेरेपी का मतलब साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करेगा और आपको सलाह देगा, हो गई थेरेपी। ये लोगों की अधूरी नॉलेज है जिस कारण से वो ऐसा सोचते हैं। जब कोई साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देता है तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके अपना रहा होता है। तो ये मानना कि साइकोलॉजिस्ट केवल बातचीत के जरिए ही सब ठीक कर देता है पूरी तरह सच नहीं है। ये जरूर है कि साइकोलॉजिस्ट पहले बातचीत से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो और तरीके भी अपनाते हैं जिनके बारे में विस्तार से बताने के लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए मोटे तौर पर इतना समझ लें कि साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी वगैरह को हल्के में ना लें, इससे लोगों को ज़्यादा मानसिक बीमारी होने से बचाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच का अंतर पता नहीं है, वो दोनों को एक ही समझते हैं। कुछ लोग तो हैरान भी होते हैं कि जब दोनों एक ही काम करते हैं तो उनके लिए अलग अलग नाम क्यों दिए हुए हैं। वो दोनों अलग हैं तो नाम भी अलग ही होंगे। तो अब हम बात करते हैं चौथे मिथ की जो बहुत सारे लोगों के मन में है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही पागलों का इलाज करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। साइकोलॉजिस्ट लोगों के मन की हालत को समझते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, फिर उसके हिसाब से उनको थेरेपी देते हैं। साइकियाट्रिस्ट भी अपने पेशेंट के लिए ये सब करते हैं, लेकिन एक काम जो इन दोनों को अलग करता है वो ये है कि साइकियाट्रिस्ट दवाई लिखकर
दे सकते हैं। अगर पेशेंट की हालत सिर्फ थेरेपी से ठीक नहीं हो रही है तो वो अपने पेशेंट को दवाई भी देते हैं। सिंस मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो बहुत बार ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता हूँ कि लोग ये समझ लेते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट और डिटेक्टिव का काम एक ही है। जो डिटेक्टिव है वो फिंगरप्रिंट्स भी ले सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के बारे में लोगों का 5वां मिथ ये है कि वो बस एक थेरेपी सेशन लेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि जैसे डॉक्टर सर दर्द की गोली देते हैं और सर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका स्ट्रेस, चिंता सब छूमंतर हो जाएंगे। आपको समझना होगा कि थेरेपी का फायदा धीरे धीरे होता है। इंसान के जज्बातों और बिहेवियर को टटोलने के लिए बहुत सारे सेशन करने पड़ते हैं। जैसे डिटेक्टिव उलझे हुए केसों को तुरंत सॉल्व नहीं कर सकता, उसी तरह साइकोलॉजिस्ट के लिए भी ये आसान नहीं होता कि एक थेरेपी से सब ठीक कर दे। जैसे किसी खराब शादी को ठीक करने में या कपल्स की प्रॉब्लम को समझने में डिटेक्टिव को टाइम लगता है, उसी तरह साइकोलॉजिस्ट को भी उतना टाइम तो चाहिए होता है कि वो पहले इंसान की कंडीशन को पूरी तरह से समझ सके। इसके लिए उसे कई सेशन करने पड़ते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग साइकोलॉजी को साइंस ही नहीं मानते। छठा मिथ यही है कि लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी का साइंस से कोई वास्ता नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस, रिसर्च और क्लिनिकल स्टडीज पर बेस्ड होती है। ये गहराई से ब्रेन के फंक्शन, बोध प्रक्रियाओं और बिहेवियर स्टडी से जुड़ी होती है। जैसे डिटेक्टिव अपने केस को सॉल्व करने के लिए फोरेंसिक साइंस, लोगों की प्रोफाइल, डेटा विश्लेषण करता है, उसी तरह साइकोलॉजी में भी न्यूरोसाइंस, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दोस्तों, हमने 6 ऐसी गलत धारणाओं पर बात की जो लोग साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचते हैं। हम बात करते हैं 7वें और आखिरी मिथ की, जो ये है कि लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट बड़े से बड़े अपराधी को सुधार सकते हैं। लोग समझते हैं कि अगर किसी क्रिमिनल को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए तो वो एक ऐसा इंसान बन सकता है जो कानून का पालन करता है, सबके साथ मिलजुल कर शराफत से समाज में रहता है। ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि फिल्मों या सीरीज में दिखाया जाता है कि बड़े अपराधियों की मानसिकता को सुधारने के लिए जेल का सिस्टम या जेलर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि असलियत में भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये बात जरूर है कि जो लोग पहली बार छोटा मोटा क्राइम करते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से सुधारा जा सकता है, पर जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं जिनको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता, क्राइम करना उनका पेशा बन जाता है, किसी का मर्डर करने में जिनके हाथ नहीं कांपते, जो चोरी करके ही अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, जैसे साइबर क्रिमिनल, ऐसे अपराधियों को कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं सुधार सकता, चाहे उनको कितनी भी थेरेपी सेशन क्यों ना दिए जाएं। जैसे हमारे पास केस आते हैं खराब शादियों के। अपने डिटेक्टिव के 25 साल के कैरियर में मुझे बताने में खुशी हो रही है कि ऐसी कई शादियां थी जो हमारे दखल से बच गई, लेकिन जब दोनों पार्टनर साथ रहना ही नहीं चाहते या फिर दोनों के बीच ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिससे वो साथ रह सकें, तो हमारी काउंसलिंग या छानबीन से भी कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों तो पहले ही अलग हो चुके हैं। उसी तरह अगर कोई क्रिमिनल सुधरना ही नहीं चाहेगा तो साइकोलॉजिस्ट उसमें क्या करेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु